जी इनके स्कूल से मैं आया। सैमुअल सर, आप? ओ, तो आप हैं इनके टीचर। यही सिखाया आपने इनको? गुंडागर्दी, तोड़ फोड़। देखिए देखिए मेरे ऑफिस की हालत देखिए। अरे वो तो इनका बस नहीं चला, वरना मेरे सर फोड़ देते, समझे आप? आप चुप रहेंगे? मैं बात कर रहा हूं ना। यादव जी, टीचर ऐसा कुछ नहीं सिखाती। गुंडागर्दी करना, बेईमानी करना, बच्चे खुद ब खुद बहुत कुछ सीख जाते हैं। कुछ लालच सिखा देता और कुछ हालात। इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चे हैं बहुत अच्छे, न जाने कैसे वो अपना आपा खो बैठे। दरअसल उनकी एक फ्रेंड है और उनकी हार की वजह से कई दिनों से ये परेशान है। मुझे बताया इन दोनों ने, पर बात जो भी है, तोड़फोड़ तो आखिर हुई है और यहाँ की भी इन्होंने ही है। इनके खिलाफ रिपोर्ट कराई गई है। मैं हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ, इन बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अरे शर्मिंदा ना करे सर, मैं आपका ही स्टूडेंट रह चुका हूँ, तभी तो मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं सर। मैं मनीष सिंह तोमर, 94 बैच। मुन्ना? जी सर। मैं माफ़ी चाहूँगा सर, इन्होंने यहाँ तोड़फोड़ की है और इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मुझे इन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि माफ़ीनामा देने के बाद इनको रिहा कर दिया जाए। देखो मुन्ना, पुलिस स्टेशन में आने के लिए तैयार हूं, लेकिन बच्चे पुलिस स्टेशन जाए ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। और मैं वादा करता हूं कि आइंदा ये दोनों ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। आप रुकिए, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। जी। देखिए यादव साहब, एफआईआर तो मैं दर्ज कर लेता हूँ, लेकिन एफआईआर का मतलब तफ्तीश। तफ्तीश यानी इंक्वायरी, वो भी हर चीज की, छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी। चीटिंग हुई थी कि नहीं, पैसे खिलाए गए थे या नहीं, और वैसे भी सुना है लड़की की एंट्री सिलेक्शन मैच में थोड़ी देरी से हुई थी। वो यादव साहब, ऐसा है, लड़कों ने बताया है कि स्कूल में भी देखा है आपको किसी के साथ। जी वो ऐसा था कि देख लीजिए, कंप्लेंट तो मैं दर्ज करा ही देता हूँ, आप लिखित में दे दीजिए। इंक्वायरी जल्द से जल्द शुरू करने में मदद हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बिना मतलब झमेले में पड़ने की क्या जरूरत है। भाई किसी भी बच्चे का भविष्य खराब हो, ये मैं नहीं चाहता। और मैं तो इतना कह रहा हूँ कि इन बच्चों को एक वार्निंग देके ना छोड़ दीजिए। सोच समझ कर ही कह रहे हैं ना? हाँ, अच्छी तरह से सोच समझ के ही कह रहा हूँ। अब देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, हमारे अपने भी तो बच्चे हैं, और फिर किसी बच्चे का भविष्य खराब हो, उसका आने वाला कल नहीं। ठीक है यादव साहब, जैसे आपकी मर्जी। जी। यादव साहब ने आपकी कंप्लेंट तो वापस ले ली है, इसलिए मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में अपनी मनमानी करते रहे। याद रहे, आइंदा अगर ऐसी कोई भी गलती हुई तो मुझे मजबूरन आपको पुलिस स्टेशन लेके जाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यादव सर, धन्यवाद। अब मैं बच्चों को ले जा सकता हूँ? सुनिए सैमुअल साहब, आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझा दीजिएगा कि आइंदा अगर ऐसी गलती की तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। जी, जरूर समझा दूंगा। चलो। दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। मुझे कभी किसी से मिन्नतें नहीं करनी पड़ी, लेकिन आज
आज एक पुलिस वाले से एहसान उठाना पड़ा सिर्फ इसलिए कि मेरे 2 शागिर्द थे। सर बदतमीजी पहले उन्होंने की थी, पहले हाथ उन्होंने उठाया था हम पर। इसलिए तुमने ये तय किया कि अगर सामने वाला गलत है तो हमें भी गलत होना चाहिए। हाँ? गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये मैं हमेशा कहता चला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गलत के खिलाफ लड़ते लड़ते तुम खुद गलत हो जाओ। 2 गलत मिलकर कभी सही नहीं बन सकती। गलत तो सिर्फ गलत होता है और कुछ भी नहीं, समझे? मगर सर हम कितने दिनों से कोशिश कर रहे थे, कितने दिनों से, कुछ भी ना हुआ सर। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तो तुमने हार मान ली? हाँ? ना सर, हार तो बिल्कुल ना मानी। मुझे साफ दिख रहा है एक इंसान हाथ कब उठाता है, जब उसे लगता है कि वो और कुछ कर नहीं सकता। मगर सर जी वो मगर वगर कुछ नहीं। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी जल्दी हार मानेंगे। इसका मतलब तो ये है सर जी वो कुछ भी कर सके हैं, हम कुछ ना कर सकते? हाँ, ऐसा को उन्होंने चीटिंग से हरा दिया, हमें धक्का मारा और हम कुछ ना करें। सर हम अगर ऐसा ना करते ना तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती। मैंने ये कब कहा कि कुछ मत करो, लेकिन करना है तो कायदे से करो। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, An eye for an eye makes the whole world blind। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। देखो, जिस रास्ते पर ये गाड़ी चल रही है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, आगे जाकर इस तरफ मुड़े तो घर का रास्ता मिलेगा, आगे चलकर उस तरफ मुड़े तो कुछ 4 कोस दूर जहां बिजनौर खत्म हो जाता है वहां एक समाधि मिलेगी। नजदीक जाकर तुम्हें एक पत्थर दिखेगा और उस पर क्या लिखा है? घनश्याम शास्त्री, जन्म 1880, देहांत 1945। गांधीवादी थे वो। उनकी जिंदगी कुछ 12 साल जेल में गुजरे और जब गांधी जी ने विदेशी कपड़ों को जलाने की मुहिम शुरू की थी तो हमारे शास्त्री जी ने तमाम विदेशी कपड़ों को इकट्ठा करके बिजनौर के सबसे बड़े चौराहे पर जाकर उन कपड़ों को जलाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज के पुलिस वालों ने उन्हें रोका। तो अगले दिन उन्होंने एक कपड़ा फालतू पहनना शुरू किया और हर रोज वो फालतू कपड़ा उतारकर उसको जला देते। लाठियां खाई, जेल गए और भारत को आजादी मिलने से बस 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। लेकिन आज ये जो हम कपड़े पहन रहे, ये सब हिंदुस्तानी मिलों में बनते हैं, समझे? आज शास्त्री जी जहां भी हों बहुत खुश होंगे। अब जिस रास्ते पर तुम दोनों खड़े हो, आज से 65-70 साल पहले इसी रास्ते पर एक इंसान ने गलत रोकने का और दुनिया को बदलने का ख्वाब देखा। अब तुम्हें कौन सा ख्वाब देखना है, तुम्हें क्या करना है, वो तुम खुद सोच लो।
अली प्रैक्टिस चल रही? हाँ यार, प्रैक्टिस चल रही। अब तो आखिरी मैच बचा है। आखिरी मैच ना है, अब और भी बहुत सारे मैच खेलने हैं तेरे को। हाँ, वो करण से बराबरी करने के लिए तो आखिरी मैच ही आई हो। वही तो, और ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। एक बात बताऊं, कभी कभी बहुत डर भी लगे यार। जिस बात पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो और फिर वो बात पूरी ना हो ना, तो तकलीफ भी बहुत हो। आयशा को ही ले लो, उसने क्या, किसी ने भी ना सोचा होगा कि वो मैच हार जाएगी। हाँ, मैं सोचा ही नहीं था कि हमारे रहते हुए उसके साथ इतनी बड़ी बेईमानी हो जाएगी। तेरे को पता, आज मैं आयशा के घर के सामने से गुजर रहा था। अच्छा, सोचा जाकर उससे मिल लूं, लेकिन गया ना। अरे अरे तो जाता ना। अरे अच्छा लगता है उसे भाई। ना यार, आजकल हम लोगों के पास कुछ बात ही नहीं है आयशा से करने को, और बार बार उसे उसकी हार याद दिलाएं ये मुझे ठीक ना लगा, बस इसलिए ना गया। ठीक कह रहा है। पता उसके पास जाने में ना मुझे बड़ा अजीब सा लगे यार। वो उस दिन तू फाइट कर रहा था ना, और जब तू जीत गया था तो मैं जोर से चीख पड़ा, हम जीत गए, हम जीत गए। बगल में खड़ी थी वो, आंखों से आंसू निकल रहे थे यार। उसकी जीत के बगैर ना अपनी जीत भी अधूरी सी लगे भाई। ठीक कह रहा तू, लेकिन राधे, पता ना, मुझे यकीन है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये तेरा यकीन सच हुआ ना भाई, तो भाई गॉड की कसम जिंदगी भर ना दूध जलेबी खिलाऊंगा तुझे। पहलवान सुन तो ले, पहलवान हलवाई की दुकान से। देखियो तू भी ना, तू स्पोर्ट्स ऑफिस गया था ना? क्यों? टूटी हुई कुर्सी तेरी दुकान पे आई थी ठीक होने के लिए? अबे ना, मुझे तो बाद में पता चला कि तू वहाँ गया था। मैं तो ये बोल रहा, तू मुझे क्यों ना लेके गया? अम्बे, हमने कम चीजें तोड़ी थी भाई। तू वहाँ ना ये लेके पहुंच जाता, अपना तोड़ देता किसी को। भाई मैं और समीर तो थाने बंद हो जाते तो भी चलता। अगर तू बंद हो जाता तो बताइए क्या होता है? करण के साथ कौन लड़ता बताइयो? वो भी ना राधे, क्या सोचे पता ना चलता, सब उल्टा सुल्टा तेरे दिमाग में चले। अरे यही तो समझ ना रहा कि मैं क्या सोचता। अरे यार गलती तो हो गई मेरे से, पता नहीं दिमाग में क्या सूझी, वहां पहुंच करके तोड़फोड़ कराया। भाई वो अब तो मेरी कोई बात ना मानेगा ना। देख, अगर तुझे लगे गलती हो गई तो गलती को सुधारा भी जा सके। तू सब कुछ भूलकर स्पोर्ट्स ऑफिसर से माफी मांग ले। अरे मैं तो सब भुला दूंगा, वो थोड़ी भुला पाएगा। अरे तू माफी तो मांग, मुझे लगे कि वो जरूर तुझे माफ कर देगा। फिर तू आराम से बैठ के उसके सामने अपनी बात रख दियो। बात तो ठीक कह रहा है तू, चलिए भी करके देख लेते हैं। कोशिश करने में क्या बुराई है? और क्या। सही है भाई। अरे भाई तू, तेरी प्रैक्टिस चल रही है ना? उस दिन देखा था मैंने करण का चेहरा, जब तू फफेड़ रहा था वहां पर रोहतास को। ओ हो, एकदम हेकड़ी उसकी सारी की सारी गुम हो गई थी भाई। जी हाँ, मोटी चमड़ी है करण। हाँ वो तो है। इतनी आसानी से हार ना मानने का वो। और एक बात बता दूं, इस वक्त भी वो प्रैक्टिस ही कर रहा होगा। अच्छा, तो भाई तेरे को किस चीज का इंतजार है? तेरे मुंह बंद होने का। कर लिया, मार। ध्यान रखियो भाई, धीरे मारियो, पिछली बार गिरा दिया था। आज खुश तो बहुत होगे तुम।
क्या बात है हीरो, कल तो तुमने कमाल कर दिया। कुली के अमिताभ बच्चन बन गए और सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। क्या बात है। तो खबर तुम तक पहुंच गई? खबर नहीं, शोहरत बोलो, शोहरत हम तक पहुंच गई। अच्छा, पता कैसी हवा संट हुई थी हमारी वहां पे। पुलिस पकड़ के ले जाती ना, हो गया था काम। इसे तो मजा आता है लड़ाई झगड़ा देखने में। वो तो है। इसका बस चले ना तो अवार्ड दे दे लड़ाई करने वाले को। जो सर तोड़े गोल्ड मेडल, जो हाथ पैर तोड़े सिल्वर मेडल, और जो कोई पूरा मार मार के जीत जाए उसको देगी वो ब्रेवरी अवार्ड। क्या ब्रेवरी अवार्ड? ब्रेवरी के हो गए? बहादुरी का इनाम। टन टन टन। तो जी बहादुरी के लिए तो तुम्हें फिर प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। प्रधानमंत्री? वैसे एक बात बताएं, अगर हम इस देश के प्रधानमंत्री बन गए ना, तो सारे डरपोक लोगों को उम्र कैद की सजा देती जाएगी और तुम जैसे बहादुर लोगों को दिया जाएगा इनाम। और हर माँ अपने बच्चे को आंचल में छुपाने की बजाय कहेगी, जा बेटा बहादुर बन और अवार्ड लेके आ। तुम्हारा नाम कहीं गीता तो नहीं है? और संगीता का सीता? मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम दोनों जुड़वा बहने तो ना हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि ऐसे ही बहकी बहकी बातें ना संगीता ही कर सके है। हम बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, तुम दोनों की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और हमसे कह रहे हैं हम बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पागल लगते हैं क्या हम? हैं? पागल लगते हैं तुम्हें हम? माफ कर दे, इससे गलती होगी, मैं समझाऊंगा, समझ जाएगा। इसकी ये गलती ना बढ़ती जा रही है। कम कर लेगा, कम कर लेगा, मैं समझाऊंगा, कम कर लेगा। बता रहे हैं समीर, हद में रहो। अगर हमने समझाया ना तो बहुत महंगा पड़ेगा तुम पर। ठीक है ना, सस्ती चीजें तो वैसे ही पसंद ना आया मुझे। क्या? माफ कर दो, गलती होगी, समझाऊंगा, तो गुस्सा थूक दे रज्जो। समझा दो इसे। आ जाते हैं पता नहीं कहां से। तू पागल है क्या? किससे पंगा ले रहा था? पता कौन है वो? कौन है? हंटर वाली भाई। संगीता आ गई है, संगीता आ गई है, भाग! अबे भाग! अबे तू आना इसके सामने। अबे भाग, भाग, आ गया। अरे तुम फिर अंदर आ गए? साहब अंदर बिजी है। सर से बात करनी है। नहीं, मना करा उन्होंने। अरे बस बात कर। अरे नहीं, मना करा उन्होंने। बस बात। अरे सर तुम साहब मैंने मना करा, फिर आ गए। तुम लोग फिर आ गए हैं? तुम ऐसे नहीं मानोगे। सर जी एक बार बात तो सुन लो, बहुत जरूरी बात है सर। उस दिन भी तुम बात करने ही आए थे। सर उसी दिन की तो बात करने हैं सर जी, जो हमने किया ना सर, उसी की माफी मांगने हैं बस। माफी मांगने आए? हाँ सर, वो अपनी करने की माफी मांगने हैं सर हम। हाँ, और सर हमारा दंगा उंगा करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है सर जी, बस माफी मांगने हैं बस। क्या तुम सचमुच में माफी मांगने आए हो? हाँ सर, कसम से सर माफी मांगने आए हैं। वो उस दिन जो सर हमने कर दिया उसके लिए वो हम वो शर्मिंदा है। हाँ सर, शर्मिंदा है सर जी, माफ कर दो बस। ओह, देर आए दुरुस्त आए। और मैंने तो उस दिन भी कहा था कि तुम्हारी दोस्त के साथ कोई बेईमानी नहीं हुई है। नहीं सर। ना सर ऐसी बात ना, बेईमानी तो हुई है सर। सर बेईमानी की बात सच्ची है। हम तो सर वो तोड़ फोड़ की बात पे माफी मांगने आए थे जी बस। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे हिसाब से रेफरी ने बेईमानी की है? सर अगर बेईमानी नहीं की होती तो ऐसा तो हार ही नहीं सकती थी ना सर। हाँ, तुम्हारी दोस्त तो इंडिया की नंबर 1 खिलाड़ी है। वो तो हार ही नहीं सकती। सर बन भी सकती थी सर जी। सर वो बेईमानी ना हुई होती तो सर, अब तो सर उसने खेलना ही छोड़ दिया सर, उसका तो मन सा उठ गया सर, इसीलिए आपके पास आया सर। सर बड़ी गुमसुम रहती, उदास रहती है सर। प्लीज सर। मोहनलाल, बाहर निकलो रे। और अगर ये दोबारा नजर आए सीधा पुलिस को फोन करना, मेरे पास बता। ठीक है साहब। सर चलते हैं सर, चलते हैं सर, लेकिन सर आप एक दिन जरूर मानेंगे कि जो हम कह रहे थे सच कह रहे थे सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी।
गुड मॉर्निंग सर जी। प्यार की जादूगरी भी क्या कहिए, कितने ताले ये खोल देती है। तुम कभी मेरे साथ भी तो चलो, आके कानों में बोल देती है।